पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा आज हमारे जीवन के लिए जो घोषणा करने का हमारे लिए जो शब्द दिए हैं परमेश्वर के वचन के आधार से हम ऊंची आवाज़ में उसे बोलेंगे और जानते हुए समझते हुए इसे बार बार दोहराना है। और इस प्रकार का हर समय परमेश्वर के वचन से लगे हुए सारे बातें जो भी हमारे लिए परमेश्वर वचन के आधार से बोल चुका है वही बातों को हमें बार बार दोहराना है। आज 18 अक्टूबर 2020 आज के दिन के लिए जो वचन जो बोलने के लिए दृढ़ता के साथ ऊंची आवाज़ में बोलने के लिए दिया है वह विषय है द इनडिस्ट्रक्टिबल लाइफ ऑफ गॉड, अविनाशी परमेश्वर का जीवन। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलेंगे और जो इंग्लिश में दोहराना चाहेंगे वो इंग्लिश में रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। जो इंग्लिश में नहीं हिंदी में दोहराना चाहते हैं तो वह हिंदी में दोहराए। हम साथ साथ भाषा ट्रांसलेट करते हुए बढ़ेंगे आगे। I affirm that I am a superman. मैं घोषणा करता हूँ कि मैं साधारण मनुष्य से भी विशिष्ट ऐसा एक मनुष्य हूँ। मैं मनुष्य में से ऊपर ऊंचा और सबसे विशेष जो है वो मैं मनुष्य हूँ। The indestructible life of God is in me. परमेश्वर के अविनाशी जीवन मेरे अंदर है। Therefore, sickness, disease, lack, and death can't find a place in my life. क्योंकि परमेश्वर का अविनाशी जीवन मुझ में है और मैं साधारण मनुष्य नहीं बल्कि विशिष्ट मनुष्य हूँ। इसकी वजह से बीमारी, घटी और ऐसा कोई भी व्याधियां और मृत्यु मेरे जीवन में जगह ले नहीं सकती है। The life and nature of God in me makes me invisible and superhuman. परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर के गुण मुझ में जो मुझे अदृश्य करते हैं और अति मानव बनाते हैं। I am a product of God's word. मैं परमेश्वर के वचन का उपज हूँ, फल हूँ। Life is not a mystery to me because as I meditate on the word, the Spirit of God unveils spiritual realities to me, enlightening the eyes of my understanding and guiding me into all truth.
जीवन मेरे लिए कभी भी रहस्यमय नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर मैं मनन करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा आत्मिक सच्चाई पर्दाफाश करती है मेरे लिए और मेरे आँखों को ज्योतिर्मय करती है और मेरी समझ प्रकाशमान होती है और मुझे पवित्र आत्मा सच्चाई में मार्गदर्शन करता है। I will never live on the dark side of life, for the true light that lightens every man's world shines in my heart. मैं अंधेरे की तरफ कभी भी अपना जीवन नहीं जीऊंगा, क्योंकि सच्चा उजियाला जो मुझे रोशन करता है, हर मनुष्य को इस जगत में रोशनी देता है। मुझ में, मेरे हृदय में चमक उठा है। The word of God is in my heart and my mouth, prevailing against adverse circumstances and producing what it talks about in my spirit, soul and body. परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में है और मेरे मोह में। हर एक विपरीत परिस्थितियों के पार मुझे जाने के लिए वो ताकत है और जो मैं बोलता हूँ मेरे आत्मा, प्राण और शरीर में वह परमेश्वर का वचन उपजता है, फल लाता है। I am in sync with the Father. Thus, the Lord has given me rest on every side. पिता के साथ मैं एक हूँ। प्रभु मुझे विश्राम देता है सभी जगहों में। I have ceased from all struggles. सारे संघर्ष में से अब मैं आराम ले चुका हूँ। हालेलुया! This is my
year of perfection. I am living in power and working miracles as I live in and through the power of the Holy Spirit and the Word. यह साल मेरे लिए सिद्धता का है। मैं सामर्थ्य में जीता हूँ और चमत्कार मेरे लिए होते हैं जब मैं जी रहा हूँ और सामर्थ्य के द्वारा पवित्र आत्मा और वचन मुझ में जीवित चमत्कार करते हैं, मुझ में सामर्थ्य देते हैं। The wisdom of God is in my heart and in my mouth today. परमेश्वर की बुद्धि मेरे हृदय में और मेरे मुंह में आज है। God's word is as fire shut up in my bones, and as I speak it forth, I dissolve doubts. परमेश्वर का वचन एक आग की तरह मेरे हड्डियों में बंद है और जैसे ही मैं उसे बोलता हूँ मेरे संदेह मिट जाते हैं। I have insight into mysteries and secrets, and hidden things are revealed unto me by the Spirit of wisdom. मेरे अंदर अंदरूनी दृष्टि है और मुझे रहस्य और भेद और छिपी बातें प्रकट होकर आत्मा के बुद्धि से मेरी समझ में आता है। I prevail and reign in life by grace through righteousness, and the glory of God is seen and expressed through me today and always. मैं जीतता हूँ और अटल रहता हूँ अपने जीवन में अनुग्रह से जो धार्मिकता से मुझे मिला प्रभु यीशु के और परमेश्वर का महिमा मैंने देखा और
मैंने परमेश्वर के महिमा को मुझ में से प्रकट होते हुए, जाहिर होते हुए अपने में से दिखने दिया। आज और हमेशा के लिए मैं ऐसा ही करता रहूँगा। ब्लेसेड बी गॉड। हालेलुया। धन्य हो परमेश्वर। हालेलुया। अभी हमने अन्य भाषा में बोलना है और बड़े दृढ़ता के साथ और भी बातें जो परमेश्वर हमारे विषय कहता है उसके वचनों में, उसे हमने बार बार दोहराना है ताकि हम अपने उद्धार के परे जाकर उसके सारे फायदे हमारे लिए हम आनंद ले सकेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा हमें ये संदेश दिया गया है। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।